वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। बज रहे हैं सवेरे के 7:30 एंड वी आर ऑन रोड अगेन। बहुत गर्मी हो रही थी दिल्ली में भाई, और अभी हमें अरुणाचल से आए हुए खाली 20 दिन हुए हैं और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम कहीं बाहर जाएंगे एटलीस्ट फॉर 2 months। लेकिन दिल्ली में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि देयर वाज नो चॉइस, तो हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। तो हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट 10 days एटलीस्ट शिमला में रहेंगे। हम तो और ज़्यादा भी रुक सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ दिल्ली में काम है, कुछ फंक्शन वगैरह हैं, उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा। एक पुराने वीडियो में दिखाया था, हम शिमला गए थे और वहाँ हम फ्लैट लेकर के रेंट पे रह रहे थे। तो अभी पीक सीजन था और हम जहाँ भी देख रहे थे तो कहीं बुकिंग इस समय मिल नहीं पा रही थी। तो बाई चांस हमने उनको कांटेक्ट किया जिनके यहाँ हम लास्ट ईयर रुके थे, और उनके यहाँ हमें एक फ्लैट मिल गया है जो कि अभी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारा एकदम से 2 दिन के अंदर ये प्रोग्राम बन गया। और अभी सवेरे सवेरे दिल्ली की सड़कें इतनी अच्छी लगती हैं ना। ये देखिए, ये रेड फोर्ट आ गया हमारे लेफ्ट में। बहुत दिनों बाद इस रोड पर आए हैं। 7:30 बज रहा है और देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी और नो ट्रैफिक। और अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं, इसलिए मास्क इज ऑन। मेरे भी हाथ में है, लेकिन अभी मैंने बस शूट करने के लिए उतार दिया है। अब जल्दी से लगा लूं, पता चला पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पूरे सड़क पे काम हो रहा है, ये पता नहीं अभी कहाँ तक ऐसे दिखेगा। ये देखिए क्या हाल है ट्रैफिक का, और सड़क वैसी काम चल रही है, आधी सड़क तो बंद ही है, इसीलिए तो कंजेशन है। चंडीगढ़ हाईवे पे ना कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं होता है। इतने दिनों पहले चलता रहा, अब थोड़े दिन कुछ साल से था कि चलो यहाँ कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है और खूब फास्ट जा सकते थे। लेकिन अब देखिए फिर ये सड़क खुद ही पड़ी है। अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं मुरथल, और अब तो यहाँ पे रोड ठीक हो गई है, ये बन चुकी है। और ये लीजिए, हम पहुँच गए मुरथल में अमरीक सुखदेव ढाबा पर। क्राउडेड एज यूजुअल। ये आ गया हमारा फेवरेट आलू प्याज पराठा विद वाइट बटर। कैसी है? अच्छी है। तो टाइम हो गया है 9:45, 9:45। हम लोग 9 बजे आए थे मुरथल में, यहाँ पे सुखदेव ढाबा पे। तो 45 मिनट्स लग गए। पराठे खा लिए, कुल्फ़ी भी खा ली इस बार क्योंकि गर्मी हो रही है। तो नाउ वी आर गुड फॉर कपल ऑफ आवर्स। अब कुछ घंटों तक हमें खाने के लिए तो रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मेरी तो आदत है, मैं घर से चलती हूँ ना, तो हमेशा खाना बना के तो कुछ साथ लेके चलते ही हैं। सैंडविचेस रहती हैं, एग्स रहते हैं, और कभी पूड़ी सब्जी रहती है, वो सब तो रहता ही है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि भाई खा ही लें, ये खाना तो फिर आगे काम आ जाएगा, लंच में या शाम तक काम आ जाएगा। तो खाना साथ रहता है हमारे, लेकिन फिर भी हम मुरथल में ज़रूर खाते हैं, और वो भी आलू प्याज पराठा। मैं अभी वही बात कर रही थी नरेंद्र से कि पराठा क्या, मुझे तो लगता है कि उसमें असली स्वाद तो जो सफ़ेद मक्खन होता है ना, वाइट बटर जो साथ में देते हैं, उसमें ही होता है। और इतना बटर तो मैं लगता है कि पूरे 1 साल में भी नहीं खाती हूँ, या इवन 2 साल में, जितना एक दिन में कसर यहाँ पूरी हो जाती है ढाबे पर। तो दिखने लगे पहाड़, वैसे हेजी सा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। और इस रोड पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे स्पीडिंग पे फाइन लग रहा था, पकड़ा जा रहा था। तो हम लोग बहुत केयरफुली धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी 50 की स्पीड है, तो 50 पर ही चल रहे हैं, बड़ा ध्यान से जा रहे हैं। आगे 30 हो जाएगी। दिस इज अ लवली ड्राइव नाउ। सोलन बाईपास पर है हम लोग। काफ़ी नई सड़कें बन गई हैं अब तो, सड़कें अच्छी होती जा रही हैं। अभी हम लोग सोलन क्रॉस कर रहे हैं, और गर्मी यहाँ भी है। दिन में इस समय 2:30 बजा है दिन का, और टेम्परेचर इज़ अबाउट 29-30 डिग्री है।
एसी अभी भी गाड़ी में चलाना पड़ रहा है। खिड़की खोल के मैंने अभी देखा था कि बाहर कैसी हवा है, लेकिन इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो हम लोग अभी एसी चला रहे हैं। मुझे लगता है जब शिमला पहुंचेंगे वहाँ ठंडा हो जाएगा। और ये अब सड़क पे काम हो रहा है सोलन के आगे की, सोलन टू शिमला की रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे हो रहा है। 4:30 बज रहा है और शिमला तो हम पहुँच गए हैं। ट्रैफिक कोई इस बार ज़्यादा ख़राब हमें मिला नहीं और बड़े आराम से हम पहुँच गए, क्योंकि शिमला में घुसने के समय ज़्यादा ख़राब ट्रैफिक रहता है, वो समहाउ इस समय नहीं था। और हमने लेकिन जाना है अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कमियाना, जहाँ हमारा स्टे है। तो मुझे लगता है आधा घंटा और हम पहुँच जाएंगे वहाँ 5 बजे तक। कार एसी हमारा यहाँ अब शिमला में आकर के बंद हुआ है। अभी शाम के 4:30 बजे यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री। तो अब हम लोग खिड़की विड़की खोल के बैठे हैं, अच्छी हवा है। लेकिन शिमला का ये व्यू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बार हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम शिमला के अपने स्टे का ट्रैवल ब्लॉग डालेंगे। इनफैक्ट हम अप्रैल में 16-17 दिन के लिए गए थे नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हम अरुणाचल, मेघालय और आसाम गए थे। तो हमारा प्लान था कि हम उसको पहले डालेंगे, लेकिन ये क्विकली हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया 10 दिन के लिए शिमला का। तो हमने कहा कि चलिए यहाँ पे हमने कैसे 10 दिन बिताए उसकी एक झलक आप लोगों को दे देते हैं। तो ये शिमला वाला हमारा जो ट्रैवल व्लॉग है ये 2 एपिसोड में ख़त्म होगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नॉर्थ ईस्ट वाला, जो कि काफ़ी लंबा चलेगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये है कैंपटन इस्टेट, जहाँ हम 10 दिन के लिए रुकने जा रहे हैं। और ये मैं पूरी आपको सोसाइटी दिखा देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा गेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं ABCD करके। ये हमारा ब्लॉक है F ब्लॉक। इसमें एंड में आपको वहाँ पे लिफ्ट दिखती है और ये 3rd फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे है ये। और एक फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं और ये सारे फ्लैट्स 1 बेडरूम अपार्टमेंट हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारा फ्लैट। अंदर चल के देखते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ हम शिमला में कहाँ रुके हैं। बस अभी हम पहुँचे हैं 10 मिनट पहले, देखिए। तो ये है शिमला में हमारा घर 10 दिन के लिए। घुसते ही ये कमरा है जहाँ इधर ये सिटिंग एरिया है, सोफ़ा कम बेड है और छोटा सा डाइनिंग एरिया है और इसी में किचन है। किचन में सब कुछ है। इधर फ्रिज है अंदर, और देखूं क्या है इसमें, अंदर खोल के देखूं। ओह, ये माइक्रोवेव टोस्टर भी है और बर्तन वगैरह सब हैं। ओहो हो, एकदम सभी कुछ है। ये भी देखिए। और इसके बाद एक ये बाथरूम है इधर, और ये है मेन बेडरूम। इधर अलमारी है, ये है अलमीरा, गुड साइज़ की अलमीरा है। ये है बेड और ये है दूसरा बाथरूम। और ये है व्यू, यहाँ से कमरे से ही दिखता है। और बैल्कनी देखिए, वहाँ क्या हवा आ रही है। तो ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट, लेकिन इसमें एटलीस्ट 6-7 लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि बेडरूम में एक डबल बेड है, फिर ये एक सोफ़ा कम बेड है, ये खोल लीजिए तो 2 लोग इस पे आराम से हो जाएंगे। ऐसे 2 बेड हैं, सोफ़ा कम बेड, एक ये है और एक बेडरूम में भी रखा है। तो आराम से 6-7 लोगों की फैमिली इसमें रह सकती है। तो ये है कमियाना, हिमाचल का छोटा सा गांव। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो है शिमला। कमियाना शिमला से करीब 7 किलोमीटर दूर है। छोटा सा सुंदर सा गांव है, जैसे आप देख सकते हैं। नीचे है छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब टूरिस्ट यहाँ आने लगे हैं, जो लोग शिमला की भीड़ भाड़ से दूर रुकना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। ये सब होटल्स और होम स्टे वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। पूरा ये भरा हुआ है अब ये रोड इसी से, और
अभी तो चल रहा है सीज़न का टाइम, सो एकदम फुल्ली पैक्ड है ये सब होटल्स। वाह, और आज देखिए, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम आवर बैल्कनी। गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं अभी सवेरे के 8:30 और ये मैं बैल्कनी में आई हूँ तो कुछ ऐसा नज़ारा है सामने। चिड़ियों की खूब आवाज़ आती है यहाँ पे सवेरे शाम। और कल बारिश हो गई थी तो एकदम धुल के पूरी वैली साफ़ हो गई है और ठंड भी कुछ हो गई है। तो चलिए चलते हैं, चाय पी जाए। क्या हो रहा है सवेरे सवेरे? हाँ, मस्ती मस्ती, ठंडी हवा के मजे, ठंडी हवा के और मजे साथ में गरम चाय और क्रीम रोल, ओहो, ये क्रीम रोल। कल हम लोग गए थे नीचे मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने, दूध बटर लेने, अंडा, तो साथ में क्रीम रोल। इनको बचपन से बहुत पसंद है। तो पता नहीं, दिल्ली में तो दिखता नहीं है, वहाँ लेते नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे आते हैं तो ये सब अगड़म बगड़म चीज़ें बहुत खाते हैं ये। बज गए हैं सवेरे के 11 और मौसम खूब अच्छा है, धूप खिली हुई है, देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मैं तो यहाँ काफ़ी बिज़ी रहती हूँ और इस बार हम वैसे भी सोच के आए हैं कि हम यहाँ पे खाली मेनली रिलैक्स करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे और ऐसा कोई साइट सीइंग या कहीं नहीं जाएंगे। तो सवेरे से मैंने झाड़ू पोछा किया, चाय बना के पी और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग हियर आउटसाइड इन द बैल्कनी। और अब 11 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, वो भी बैल्कनी में होता है और लंच यहीं पर होता है। अगर धूप ना हो तो डिनर खाली अंदर होता है हमारा। तो देखिए सिंह साहब लगे हुए हैं ब्रेकफास्ट में, दिखाती हूँ अभी क्या खा रहे हैं। ये है ब्रेकफास्ट, मैंने बनाया है चना, ब्रेड एंड कॉफ़ी और ये चालू हो चुके हैं, आधा खा भी चुके हैं। कैसा बना है चना? फर्स्ट क्लास। सो ये ब्रेकफास्ट है और सामने इन पहाड़ों को देखते हुए, और खूब अच्छी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ जाता है खाने में यहाँ। चलिए ज़रा शाम को वॉक की जाती है। कितना अच्छा व्यू है, हम अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हैं और खूब साए साए हवा चल रही है। और इस सामने है ये गेट जहाँ पर हमेशा एक गार्ड रहता है और इसके सामने ही है कमियाना का मेन मार्केट। ये राइट में यहाँ पे शुरू में एक ठाकुर ढाबा है, तो उनको अगर फ़ोन कर दीजिए तो सामान तैयार रखते हैं, आप आके यहाँ से पिक कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक डेली नीड स्टोर है और एक है जहाँ थोड़ी बहुत फ्रूट सब्जी रहती है और उसके साथ ही दूध दही अंडा ब्रेड वगैरह हम यहीं से ले लेते हैं। और साथ ही यहाँ कुछ होम स्टे भी हैं और ये रहा कमियाना का बोर्ड। और इस जगह 3 सड़कें मिलती हैं। वो जो सड़क उधर से आ रही है वो शिमला से आती है। इधर जो सड़क है ये जा रही है क्यारकोटी और ये सीधे जो सड़क चली जाती है ये जाती है डुम्मी, जो यहाँ से 3 किलोमीटर है। कल हम लोग उधर की वॉक पे गए थे और वो सामने हमारे अपार्टमेंट दिख रहे हैं और ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट। तो हमारी वॉक इधर ही होती है, कभी हम इधर चले जाते हैं डुम्मी की तरफ। अभी हम इधर से होके आए हैं, ये जो सड़क शिमला जाती है और शिमला तो खैर यहाँ से 7 किलोमीटर है। और कभी इधर क्यारकोटी वाले पे चले जाते हैं। तो बज रहे हैं शाम के 6:45 और हम घूमने निकले हैं कमियाना में। और हम यहाँ पे आए हैं मेन मार्केट में और मेन स्ट्रीट में, तो हमने देखा यहाँ काफ़ी सारे होटल्स वगैरह खुल गए हैं। तो बात की हमने उन लोगों से, तो पता चला कि अभी बहुत साल के बाद, 2 साल बाद एटलीस्ट, जब से कोविड हुआ था, तो इस बार बिज़नेस अच्छा है और सारे होटल्स फुल्ली पैक चल रहे हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ की मेन स्ट्रीट और इस पे जो ये सब होटल्स और होम स्टेज आ गए हैं। ये है कमियाना, ये है यहाँ की मेन स्ट्रीट, जो अब यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आ गए हैं और अभी पीक सीज़न चल रहा है तो एकदम फुल है। और इनका रेट है 3000 से लेके 3500 पर डे का। और सभी में वैसे देखिए बैल्कनी है आगे विद अ गुड व्यू, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। तो सामने पूरा शिमला दिखेगा आपको। इतनी सारी इस समय चिड़ियों की चहचहाहट आवाज़ आती रहती है, सनसेट का इतना सुंदर व्यू दिखता है और एकदम प्योर एयर, और हवा इतनी अच्छी चल रही है अभी शाम को कि क्या बताएं। ये आज घूमते घूमते हम एक नए रूट पर आ गए हैं
ये थोड़ी पहाड़ के पीछे से सड़क जाती है जो बड़ी सुंदर सी लग रही है, कच्ची है, पतली सी है, कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं और खाली चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही है यहाँ से। हम लोग घूम फिर के तो आ गए, आके बनाइए कॉफ़ी और मेरी तो अच्छी बनी, आपकी कैसी है? जबरदस्त। और क्या पेल रहे हैं उसके साथ आप? खा क्या रहे हैं जरा वो भी दिखाइए। ये है केक। ये है आमंड केक जो हमने लिया था जीरकपुर में हल्दीराम कॉम्प्लेक्स से, निक बेकर से। तो निक बेकर्स वैसे तो जीके में है, हमारे घर के एकदम पास है, 10 मिनट की ड्राइव पर है। दिल्ली में हम कभी नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी हम इधर हिमाचल आते हैं तो हम जीरकपुर में जो कि हल्दीराम का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे निक बेकर से रुक करके केक वगैरह ज़रूर कुछ कुछ लेते हैं। आज फिर हमने वो केक काटा, नहीं आज नहीं, कल काटा था और अभी कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी जोर की बारिश हो रही है, हमारा प्लान था बाहर बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, और इतनी जोर की बारिश, और बारिश से ज़्यादा तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, हम दरवाज़ा खोल के बालकनी में भी नहीं जा पा रहे हैं। रात भर खूब बारिश हुई है, आज दिन भर बारिश हुई है और अब जा कर के बारिश रुकी है। लेकिन जब से हम आए हैं तो आज वेदर एकदम क्लियर हो गया, बारिश होके सब धुल गया है। ये दिख रहे हैं जो मकान हैं शिमला, और इन मकानों के पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, यही है जाखू हिल, और जहाँ पे बड़े से हनुमान जी की प्रतिमा है। तो ये इतना अच्छा है, यहाँ से रोज़ सवेरे हम लोग यहीं से हाथ जोड़ के बिना मंदिर गए हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, हाथ जोड़ के पूजा कर लेते हैं। और रात में तो बहुत ही सुंदर लगता है जब लाइट जल जाती है ना, तो हनुमान जी पर भी लाइट जलती है और खूब अच्छे ऑरेंज ऑरेंज चमकते हैं। आज शाम को हम लोग निकले हैं थोड़ा वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए, और जगह काफ़ी यहाँ पे चेंज हो गई है। अब जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे मेन रोड पे होटल्स और होम स्टेज आ गए हैं, और अभी तो सीज़न टाइम है तो टूरिस्ट भी काफ़ी भरे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये जगह हम जहाँ कमियाना रहते हैं उससे हम करीब 2 किलोमीटर आए होंगे। तो यहाँ से सब्जी वब्जी लेते हैं, एक दुकान है जहाँ से अच्छा सामान मिल जाता है, लास्ट ईयर भी हम वहाँ से लेते थे। और 1-2 छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी आ गए हैं अब, लेकिन वो वही हैं कि आप उन्हें आधा 1 घंटा पहले ऑर्डर दीजिए और तब वो आपके लिए तैयार करके रख लेंगे। आज शाम को हम अपनी वेजिटेबल शॉपिंग के लिए आए हैं दुधली, जो कि कमियाना से 2 किलोमीटर है। अभी तक तो हम जो दिल्ली में सब्जी बची थी घर पे वो लेके आए थे, उसी से काम चल रहा था। तो पहली बार हम निकले हैं आज यहाँ पे वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। तो ये दुधली कुछ ऐसा दिखता है। कमियाना से जब शिमला जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, कमियाना से 2 किलोमीटर आगे जाके। और यहाँ बहुत सारे देखिए होम स्टेज और होटल्स आप देख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इन रेंज ऑफ 1200 से लेके 2500 में आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। ये होटल्स हैं, वैसे इनमें किचन नहीं है, तो यहाँ 2-3 छोटे छोटे रेस्टोरेंट आ गए। हम देख रहे थे, हम ऑर्डर करने पर बना कर ये लोग रूम में भिजवा देते हैं। तो शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई है, खूब सारी सब्जी खरीद ली है हमने कि एटलीस्ट अब 3-4 दिन हमें वेजिटेबल शॉपिंग के लिए नहीं आना पड़ेगा। और अब चलते हैं वापस घर। क्या चल रहा है किचन में? कब से लगी हुई हो? किचन में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है किचन में। या शाम को वेजिटेबल शॉपिंग के लिए गए थे, तो ये सारी सब्जियां मैंने धोई हैं। फिर मैं सोच रही थी रखूँ किस में, तो ये प्लेट मिली, इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। और ठंडी है यहाँ तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही छोड़ देंगे। फिर हाँ, ये दही के लिए मैं बर्तन ढूंढ रही थी कि इसको मैं डालूँ किस में, तो मुझे बड़ी क्यूट सी लुटिया दिख गई, तो पता नहीं मन किया कि इसी में ही रख दें, बड़ी अच्छी सी चीज़ लग रही है। और सब्जी आप लेकर आए हैं, मेहनत किए हैं, तो मैंने आपके लिए थोड़ी पकौड़ियाँ भी बना दी हैं, प्याज कैप्सिकम वगैरह मिला करके, तो आपको पसंद आएगी। और डिनर इज़ रेडी। और टाइम क्या हो रहा है? लगभग 10 बजने वाला है। 10 बजने वाला है ना, तो ठीक है, चलो डिनर टाइम हो गया। अगर आप चाहें तो कितनी देर में खाएंगे? मे बी 15 मिनट्स। चलो फिर ठीक है मैम, वैसे तो सब सेट हो गया, साफ वाफ हो गया है। ये देखिए मेरा किचन सेट हो गया। मैंने ये सब, हम दाल वगैरह, चावल, मसाले अपने साथ जो ले करके आए थे, सब्जियां वगैरह बन के यहाँ रख दी हैं, सैलेड रख दिया है, और ये खूब सारा आलू प्याज खरीद के ले आए हैं
जिससे कि थोड़े दिन तक अभी जाना ना पड़े सब्जी। तो ये तो हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है कैसे हमने शिमला में 10 दिन गुजारे, हंसते खेलते, गाते गुनगुनाते, लड़ते झगड़ते, इन वादियों में घूमते हुए और हर रोज़ एक नई तरह का सनसेट देखते हुए। 10 दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इस वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी शिमला का एपिसोड हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने शिमला में एक बहुत ही पीसफुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ढूंढी एंड हाउ वी स्पेंड सम फन टाइम ऑन रिज। सो अभी के लिए तो मैं बस करती हूँ। बाय, सी यू सून।